नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस का जो कानून है। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हर केस में पति को मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। और इसके साथ साथ क्या पत्नी हमेशा मेंटेनेंस की जो हकदार होती है, जब भी वो याचिका डालेगी तो उसका ये कंफर्म है कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा, और किन परिस्थितियों में कोर्ट जो है पत्नी की मेंटेनेंस की याचिका को खारिज कर देता है। तो ऐसे कौन से आधार है, कौन सी सर्कमस्टांसेस है जिनके आधार पर कोर्ट पत्नी की जो मेंटेनेंस की याचिका है उसको खारिज कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का जो कानून है वह क्या कहता है और कोर्ट जो है किन फैक्ट्स को देखकर जजमेंट देती है, किन परिस्थितियों में पति को राहत मिल सकती है और कौन कौन सी जजमेंट में कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस याचिका को खारिज किया। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी हर पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कानूनी जानकारी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी जो वीडियो है हमारी वो आपसे मिस ना हो और हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई भी मैटर घर में होता है, मैट्रिमोनियल केस होते हैं, तो पत्नी तुरंत पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। तो सबसे पहले ये जरूर जानना जरूरी है कि एक्चुअल में मेंटेनेंस का कानून क्या कहता है। भारत में मेंटेनेंस के जो मुख्य जो कानून है वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 और जिसको भी रिसेंटली कन्वर्ट किया गया है बीएनएसएस के सेक्शन 144 में। तो यह कानून कहता है कि अगर पत्नी खुद का खर्चा नहीं चला सकती तो पति को मेंटेनेंस देना होगा। इसमें मेंटेनेंस मिल सकता है पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, क्योंकि इस मेंटेनेंस जो कानून है इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा और असहाय ना रहे। क्योंकि मेंटेनेंस का कानून है वो इसीलिए कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को भोजन तो कम से कम मिलना चाहिए और रहने का लाइफस्टाइल उनका ठीक ठाक रहना चाहिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है 24, इसमें इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है। इसका मतलब है कि केस चलने के दौरान पति या पत्नी में से जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उसको खर्चा जो है मिल सकता है, वह खर्चा मांग सकते हैं। और इसी तरीके से जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है 25, यह परमानेंट एलिमनी के लिए होता है। यानी कि अगर हस्बैंड गरीब है या फिर जो पत्नी है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो परमानेंट जो एलिमनी है इसका मतलब है कि बाद में कोर्ट जो है तलाक के बाद भी मेंटेनेंस दे सकती है। यानी कि जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट एलिमनी की बात करता है। तो अब ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कोर्ट ये चेक करती है कि भाई किस आधार पर हमें जजमेंट देनी है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं। जब कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है तो कई चीजों को देखती है, जैसे कि पति कितना कमाता है, उसकी आय कितनी है, पत्नी की आय क्या है, क्या वह खुद कमाती है या फिर वो नहीं कमाती, वह क्या काम करती है, और एक उनका लाइफस्टाइल कैसा है। पति और पत्नी शादी के बाद में पति का जो स्टैंडर्ड है, पत्नी का जो स्टैंडर्ड है, वह कैसे रहते थे, किस तरीके से जीते थे, बच्चों की जो जिम्मेदारी है वह किसके पास है और कौन उनका खर्चा उठाता है। ऐसे ही पति की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे उसके माता पिता हैं तो उसके साथ अटैच हैं, वही उनका खर्चा करता है, बहुत सारी ईएमआईज होती हैं उनको भी देखना होता है। तो कोर्ट इन सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है जजमेंट देती है। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके आधार पर पत्नी की जो मेंटेनेंस की याचिका है उसको खारिज किया जा सकता है। काफी सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह ऐसे केस होते हैं जहां कोर्ट जो है पत्नी की मेंटेनेंस की याचिका को खारिज भी कर देता है। जैसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि अगर पत्नी खुद कमाती है, पत्नी जो है वह आर्थिक रूप से सक्षम हो, तो फिर जो कोर्ट है वह मेंटेनेंस को कम कर सकता है या फिर बिल्कुल खत्म कर सकता है। क्योंकि कोर्ट को जब ये लगता है कि भाई पत्नी सक्षम है, खुद कमाती है, अपना गुजारा कर सकती है, तो इस आधार को वो देखती है। अगर पत्नी बिना कारण पति को छोड़कर चली जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, अगर पत्नी बिना उचित कारण के पति को छोड़ देती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है, अगर पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रह रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जो आधार है, जो ग्राउंड है एडल्ट्री का है, तो पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर पति को पत्नी ने झूठे केस में फंसाया हो, क्योंकि कई मामलों में कोर्ट ने ये माना है कि अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं तो पति को राहत दी जा सकती है, क्योंकि पत्नियां अक्सर झूठे आरोप लगा देती हैं और पति को फंसाने की कोशिश करती हैं, तो ये आधार बना सकते हैं। अगर पत्नी पति के साथ रहने से मना करे, अगर कोर्ट यह पाता है कि पत्नी बिना कारण के पति के साथ रहने से मना कर रही है, तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी बिना किसी वजह के पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, तो उसका को भी आधार बनाकर आप ये कोर्ट में फैक्ट को बता सकते हैं कि भाई मेरी पत्नी बिना किसी कारणवश घर छोड़कर गई है, तो इसके आधार पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा पत्नी को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं। तो हम जजमेंट के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि रजनीश वर्सेस नेहा, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और आय का पूरा विवरण देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का आय का विवरण अगर दोनों के पास होगा, यानी पत्नी भी दिखाएगी पति भी दिखाएगी, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई दोनों सक्षम हैं या किस तरीके से रहते हैं। तो श्रीमती वेनेमला वर्सेस एचएम रंगनाथा भट्टा, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि अगर पत्नी बिना उचित कारण पति को छोड़ देती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंचन वर्सेस कमलेंद्रा, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है, और इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि अगर पत्नी सक्षम है और कमाने वाली है तो उसे मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी जजमेंट है जिसका आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने भी कई बार ऐसी जजमेंट्स दी हैं, जैसे कि पत्नी जॉब करती है और पर्याप्त आय है तो मेंटेनेंस को कम करें या फिर मेंटेनेंस को खत्म किया जा सकता है। तो सारे जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन सभी ने फैक्ट्स को चेक करने के बाद बहुत सारी ऐसी जजमेंट दी हैं। और कई फैक्ट ऐसे होते हैं जब पति को राहत मिलती है, यानी पत्नी ने मेंटेनेंस की याचिका डाली तो पति को कोर्ट राहत देती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम हो और पत्नी बिना कारण घर छोड़ दे, पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार में रह रही है किसी अदर पुरुष के साथ, पत्नी अगर झूठे आरोप लगाती है पति के ऊपर, और पत्नी जो है वह पति के साथ रहने से मना कर देती है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट मेंटेनेंस की याचिका को खारिज कर सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सारे फैक्ट्स को चेक करते हैं। अगर ये सारे फैक्ट्स में से कोई भी फैक्ट निकलता है तो पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है या फिर बहुत कम मेंटेनेंस अलाउ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि मेंटेनेंस का कानून क्या कहता है और किन बातों को कोर्ट देखती है, किन फैक्ट्स को चेक करती है, किन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी जजमेंट हैं जिनके आधार पर हस्बैंड मेंटेनेंस को कम कर सकता है या फिर मेंटेनेंस को माफ करा सकता है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको ये सारे फैक्ट बताए, जजमेंट बताई, जिनका इस्तेमाल आप अपने कोर्ट केस में कर सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव का कोर्ट केस हो तो आप उनको ये जजमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी जो हमने दी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप कानून से जुड़ी जानकारी ऐसी ही वीडियो हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप अपने केस से रिलेटेड या फिर अपने किसी रिलेटिव के केस से रिलेटेड, वो आपके भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, तो अगर किसी के ऊपर भी इस तरीके से मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो वो इन जजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है और अपने केस में अपना बचाव कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमसे या फिर इस केस से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी अगर आपको हमसे चाहिए तो जल्दी से हमें कमेंट करें, और कमेंट जब आप करते हैं तो कमेंट के आधार पर फिर हम नई वीडियोस लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें। थैंक यू वेरी मच।